बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है कि ज़िंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है। हर शख्स की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे कई मुकाम आते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस में है, किसी काम को आपने स्टार्ट किया या किसी टारगेट पे काम कर रहे हैं, आपके सामने आपकी मंजिल भी है और बीच में रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब आपने अपनी मंजिल को भी हासिल करना है लेकिन दरमियान में रिस्क है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं। अगर मैंने रिस्क लिया, मैं नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा। हर शख्स के जहन में यही सवाल आता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, आम जिंदगी में हैं, रिलेशनशिप में हैं, कहीं पर भी हैं, आपको सामने मंजिल भी नज़र आ रही है, साथ रिस्क भी है, लेकिन आप रिस्क लेने पे तैयार हो जाते हैं तो रिस्क हो सकता है आपको एक ऐसी कामयाब छलांग लगवा दे कि 10-10 साल 20-20 साल का टारगेट जो है वो आप वक्त से पहले अचीव कर लें। याद रखें कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है। जब तक रिस्क नहीं लेंगे फिर सोचते रहेंगे। आप बार बार प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर फिर खुद एतमादी नहीं है। आप नाकामी का सामना नहीं करना चाहते, आप जो है नाकामी से घबराते हैं, इसीलिए रिस्क नहीं लेते। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा चांस आ जाता है कि जब आपको पता होता है कि यहाँ पर मुझे रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि मैं एक अच्छी छलांग लगाना चाहता हूँ और कामयाबी की ऐसी छलांग लगाना चाहता हूँ कि जो मुझे बहुत दूर ले जाए। फिर आपने चाहे कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे आप रियल लाइफ में हो, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकर आपको बनना पड़ेगा, इस वजह से कि जब तक रिस्क नहीं लेंगे बात बनेगी नहीं। तो ये आज का एक स्पेशल टॉपिक है। इसी तरह आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी शोबाए ज़िंदगी में मौजूद हैं, जब आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये वो स्टेप ऑन पहुंचा कि अब यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी भी इन्वॉल्व है, तो फिर रिस्क ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने बिल्कुल ही अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट रखनी है, मुझे रिस्क की तरफ जाना ही नहीं है, तो फिर यकीनन आप एक बहुत बड़ी कामयाबी का ख्वाब भी नहीं देख सकते। वजह क्या है, आप दुनिया के उन कामयाब लोगों को उठाकर देख लीजिए, उनकी शख्सियात को पढ़ लीजिए, बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए कि जब कहीं पे भी आपको रिस्क लेना पड़ता है तो आप ले लीजिए। डिसीजन करने में फिर बहुत ज़्यादा ताख़ीर मत कीजिए, इसलिए कि रिस्क तो फिर लेना पड़ेगा। अब पता है कि दरिया के उस पार जाना है, पुल भी नहीं है, कुछ ऐसे रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व हैं कि दरिया को अबूर भी लाजमी करना है, अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुंचना है और कुछ ना कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर आपको नाकामी भी होती है, फ़र्ज़ करें कि आप रिस्क ले लेते हैं, आपको नाकामी होती है तो आपको एक अच्छा सबक ज़रूर मिल जाएगा कि कहाँ पर मैंने गलतियाँ की, कहाँ से मुझे सीखना चाहिए था और ज़िंदगी में आगे कितना बढ़ना चाहिए था। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाब बनाती हैं और आपके अंदर मज़ीद खुद एतमादी पैदा करती हैं। आपने बाज़ लोगों को देखा होगा कि वो बिज़नेस में हो, रियल लाइफ में हो, वो स्टार्टिंग में ही जहाँ उन्हें थोड़ा सा भी रिस्क नज़र आता है वो रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता क्या है कि कामयाबी की ऐसी छलांग लगाते हैं कि 10-10 20-20 साल का फ़र्क पड़ जाता है और दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। ये वो रिस्क फैक्टर है जो आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। अगर कामयाबी आप नहीं लेते चाहते तो फिर आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते। रिस्क मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा कि हर सूरत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं
کہ جہاں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اب رسک تو یہاں مجھے لینا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کا طالب علمی کا زمانہ ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس ہو یا آپ کے ریلیشن شپ ہوں، کہیں نہ کہیں فیصلہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ رسک ضرور لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب انسان بنیں، آپ کامیابی کی لمبی چھلانگیں لگائیں، تو پھر رسک لیتے ہوئے ڈرے مت، گھبرائیں مت، اپنے اندر خود اعتمادی اور یقین رکھیں۔ کیوں کہ اگر خدا نہ خواستہ فیلئر سامنے آتا ہے تو اس میں سے بھی آپ کو لرننگ کی ایک ضرور چیز ملے گی۔ یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔